एबीपी न्यूज छोड़ते ही रुबिका करेंगी ऐसा काम, देखकर पीएम मोदी भी होंगे हैरान। मीडिया इंडस्ट्री की जानी मानी एंकर रुबिका लियाकत एबीपी न्यूज छोड़कर भारत 24 के साथ आधिकारिक तौर पर जुड़ चुकी हैं। इसकी जानकारी देते हुए हाल ही में रुबिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था, नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप देख रही हैं भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया। मिलते हैं जल्दी, मैं आ रही हूं। याद रहे भारत 24। रुबिका के इस पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें खूब बधाई दी थी और नए सफर के लिए शुभकामनाएं संदेश भी भेजे थे। जाहिर है रुबिका ने भारत 24 बतौर वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है तो उनके कंधों पर जिम्मेदारी भी पहले से ज्यादा है। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल कौन रहा है कि जिस तरह से रुबिका एबीपी पर रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक किया करती थी, उसी तरह भारत 24 पर भी कोई शो लेकर आएंगी? अगर हाँ, तो इस शो का नाम क्या होगा, इसमें मुद्दे क्या होंगे, ये कितने बजे आएगा, इसे लेकर ज्यादा कुछ जानकारी तो नहीं मिली। लेकिन हाँ, रुबिका ने एक ट्वीट से बहुत कुछ साफ हो गया। दरअसल गोपाल टपारिया नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा था, एबीपी न्यूज को रोज रात 9 बजे टीवी पर देखना, मकसद सिर्फ मास्टर स्ट्रोक को देखना। मास्टर स्ट्रोक रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया था पूरे परिवार का। शायद अब आप अपने बेहतर भविष्य के लिए भारत 24 से जुड़ी हैं, लेकिन हम जल्द फिर से आपको देखना चाहते हैं। आदत जो लग चुकी है। गोपाल के इस ट्वीट पर रुबिका ने जवाब दिया और लिखा, गोपाल जी, आपको रात 9 बजे की आदत नहीं बदलनी होगी, बस रिमोट का नंबर बदलना होगा। बात और स्पष्ट होगी, सटीक और सच्ची तो हमेशा से थी ही। रुबिका ने शो की टाइमिंग तो बता दी और यह भी इशारा दे दिया कि बहुत जल्द उनका शो ऑन एयर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर यह भी मिल रही है कि रुबिका शो में राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती हुई नजर आएंगी, राष्ट्र हित में ही बात करती हुई नजर आएंगी। रुबिका जनता के सामने वही बात करेंगी जो देश हित में होगी, ठीक उसी तरह जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। यही वजह है कि अब दबी जुबान में कहा जाने लगा है कि रुबिका अपने शो के जरिए एक तरह से पीएम मोदी के लिए बड़ा काम करने जा रही हैं। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो कट्टर मोदी विरोधी हैं। ऐसे में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वालों में शुमार रुबिका जनहित की बात करेंगी तो ये एक तरह से पीएम मोदी के लिए ही बड़ा काम होगा। रुबिका के शो का नाम क्या होगा ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन आम जनता से ही होगा। आपको याद होगा हाल ही में जब रुबिका एबीपी न्यूज छोड़ने के बाद आरएसएस मुख्यालय पहुंची थी तो वहां पर भी उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। रुबिका के उसी बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप उनसे जुड़ी इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमें करप्शन उजागर करना है, देश की नीतियों पर, तमाम तरीके की राजनीति पर, हर तरीके की कवरेज करनी है। क्राइम भी हो रहा है, महिलाओं के उत्थान की बात करनी है, समाज के कल्याण की बात करनी है। तो ये कटोरे में दूध है। लेकिन क्या इस बीच मैं इस धरा के कल्याण को भूल जाऊंगी? वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक पत्रकारिता का उसूल हमें सिखाया गया था, सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन सत्य हमेशा सुंदर हो ये जरूरी नहीं है। और जिस दिन मेरे पत्रकार बंधुओं ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि सत्य कड़वा होता है और उसे पीना भी सीखो और उसे पिलाना भी सीखो। कई बार ये दुखी कर सकता है, लेकिन अगर सत्य को अपनाएंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वो कहते हैं या तो आप इस तरफ आ जाती हैं या इस तरफ आ जाती हैं, कोई ग्रे एरिया भी छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप धरा की बात करते हैं तो वहां कोई ग्रे एरिया छूटता नहीं है, फिर तो सच होता है या झूठ होता है। और हर बार आज के दौर में मैं ये महसूस करती हूँ, क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पर होंगे, आप कुछ लिख दीजिए, आपके ऊपर बौछार होने लगती है। प्यार कम होता है, नफरत की बौछार ज़्यादा होती है। तो क्या वो आपको कुछ कहने से रोक देगा? ये आपको तय करना है। क्या उन गालियों से आप सत्य सामने रखना छोड़ देंगे? ये आपको तय करना है। और मैं हमेशा अक्सर जहां जाती हूं ये कहती हूं कि मैं आइसक्रीम नहीं हूं कि जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाए। मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता में दो पक्ष ही होते हैं।
अक्सर ये सिखाया जाता है कि पत्रकारिता में आपको अनबायस्ड होना चाहिए। बहुत लोग मेरी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे ये कहना आप लोगों के सामने ज़रूरी है, जब देश की बात आएगी, वतन की बात आएगी, तो इसमें अनबायस्ड कोई कैसे हो सकता है? एक आतंकवादी दनादन गोलियां चला रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, आप निष्पक्ष हो जाएंगे? आपको पक्ष तो लेना होगा ना। या आप जो कहते हैं कि इन मसलों पर निष्पक्षता चाहिए, इन मसलों पर निष्पक्षता कैसे हो सकती है? जब वतन की, जब धरा की, जब लोकतंत्र की, जब हिंदुस्तान की, जब भारत की बात आती है, तो इसमें निष्पक्षता कैसे हो सकती है? कोई माई का लाल मुझे बता दे कि नहीं, निष्पक्षता के नाम पर वो हिंदुस्तान को एक तरफ कर देगा और वो दूसरी तरफ खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई कह दे कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, तो मुझे कबूल है। अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े रहना, उसके मूल्यों के साथ खड़े रहना, उसके लोकतंत्र के साथ खड़े रहना निष्पक्षता नहीं है, तो मुझे कबूल है। और उन तमाम पत्रकार बंधुओं से ये बात मैं बहुत साफ तौर पर कह देना चाहती हूं कि जिस दिन आप बेझिझक, बगैर किसी डर के, बेखौफ होकर अपनी बात रखने लगेंगे, तो फिर आपको तालियों की दरकार नहीं रहेंगी, फिर मुख से दुआएं ही निकलेंगी, आशीर्वाद ही निकलेगा। और फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा तो 4 लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे। उन तालियों की दरकार मत रखिए। बाहर से लोग क्या कहते हैं वो मत सोचिए। ये सोचिए कि इस वक्त इस जमीन को किस चीज की जरूरत है। इस जमीन को निडरता की जरूरत है, इंस्पेक्शन की जरूरत है, आत्मचिंतन की और मंथन की जरूरत है। और फिर मैं कह रही हूं, कोई विचारधारा हो ना, किसी को चांद पसंद है, कोई ना, किसी को सूरज पसंद है, कोई ना, पर है तो धरा ही के ना, है तो धरती ही के। और जब तक वो धरती में सम्मिलित है, वो चांद हो कि सूरज हो, वो हमारे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। अपनी बात को मैं यहीं विराम देती हूं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मेरे जैसी उन तमाम आवाज़ों को आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। और जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा, जब तक हिंदुस्तान की जनता की आंखों में जो ऐसी चमक मैं देख पा रही हूं, चमक रहेगी, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से फिर कोई नहीं रोक सकता।